नायब तहसीलदार में नगर श्री मयंक मिश्रा जी, हमारे तहसील के समस्त सम्मानित कर्मचारी, समस्त कानूनगो साथियों, लेखपाल साथियों, मंच पर विराजमान चंद्रावती पीजी कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्री अंगद यादव जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन यादव जी, मंच का संचालन कर रहे सुरेंद्र नाथ पांडे जी, समस्त सम्मानित अधिवक्तागण, अधिवक्ता बंधु, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजनाथ जी, महामंत्री उनकी श्री श्याम बिहारी सरोज जी, यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानित देश के भविष्य छात्र छात्राओं एवं देवियों एवं सज्जनों, आज का दिन 25 जनवरी मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को हमारे देश में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश रिपब्लिक बना, गणराज्य बना। उसके ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हमारे संविधान निर्माताओं ने एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की। निर्वाचन आयोग इतना महत्वपूर्ण था कि उसका गठन गणतंत्र बनने के एक दिन पहले हुआ। हमारा देश का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था है। उसको इतना पावर हासिल है जो अन्य देश के चुनाव आयोग को नहीं हासिल है। हमारे देश का चुनाव आयोग अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है, अधिकारियों की पोस्टिंग कर सकता है, अधिकारियों को दंड दे सकता है और इवन तो और राजनेताओं को भी दंड दे सकता है। हमारे देश के चुनाव आयोग की बातें सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है, हर देश के हर पार्टी के नेता सुनते हैं और उसकी बात हर अधिकारी सुनते हैं। एक लोकतंत्र में उसकी जो रीढ़ होती है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर होती है, जिसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग होना जरूरी है। उसी की स्थापना के क्रम में 25 जनवरी 1950 को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, उसी 25 जनवरी के दिन पे सन 2011 से मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की मतदाता जागरूकता दिवस की जो थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, मतलब मैं मतदान अवश्य करूंगा। हमारे देश में पहले से अगर हम कंपेयर करें, पहले बहुत कम वोटिंग होती थी, आज बढ़ करके काफी वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में 67% हमारा वोटिंग परसेंटेज था। हमारे लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि हमारा वोटिंग परसेंट 100% है। इसके लिए आप लोगों को सारे काम छोड़ करके वोट जरूर देना चाहिए। वोट देने से आपकी लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ती है। आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। हमारा जो देश है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम अपने वोट से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे विधायिका बनती है। विधायिका अपने बीच से कार्यपालिका का चयन करती है और जो सरकार चलाती है। हमारा देश, ये सौभाग्य है कि हमारा देश डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। हम ऐसे देश में रहते हैं जो लोकतंत्र है और जो गणराज्य है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक तो हैं लेकिन रिपब्लिक नहीं है, जैसे इंग्लैंड। वहाँ डेमोक्रेसी तो है लेकिन जो उनका मोनार्क है वो पब्लिक के द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वो वंशानुगत है। उसी आधार पे हम देखें अगर, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रिपब्लिक तो है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे चाइना। वहाँ उनके भी वंशानुगत पद तो नहीं है लेकिन उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें ये दोनों मिला हुआ है। हम में से बहुत सारे लोग, ज्यादातर शिक्षित मतदाता, जो वोटर टर्नआउट रेशियो हो वो शहरों में सबसे कम होता है, वहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिस दिन आपका वोटिंग डेट रहे उस दिन आप सारे काम छोड़ करके सबसे पहले वोट देने जरूर जाए। डेमोक्रेसी का जो सीधा मतलब है राइट टू रूल, नॉट राइट टू वोट। वो तो है ही है, राइट टू वोट तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी से जो आपको लाभ है वो राइट टू रूल का मतलब आप में से कोई भी व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, विधायक बन सकता है, जनप्रतिनिधि बन सकता है। ये सुविधा आपको एक डेमोक्रेटिक देश में ही हासिल होती है। इसके अलावा अगर आप देखें
एक बार अब्दुल कलाम जी ने कहा कि डेमोक्रेसी लाइज ओनली इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हमें अपना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना जनप्रतिनिधि बहुत ही हाई इंटीग्रिटी वाला चुनना चाहिए। हमें कभी भी वोट देते टाइम ये ध्यान रहे कि अपने आपसी हितों से ऊपर उठ करके एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति जो बेहद ईमानदार हो उसे आप लोग चयन करें, जिसकी कर्मठता जग जाहिर हो। आप वोट देने जरूर जाए। इसके साथ ही जैसे अगर आप देखें, रिपब्लिक होने के नाते हमें बहुत सारी चीजों का वोट देने से लाभ मिलता है। जैसे अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो तो आपको संविधान में प्रदत्त जो आपको धर्मनिरपेक्षता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब सारी चीजों का एक एक करके अगर आप लोग पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश एक बहुत ही उन्नत होगा। जो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना है वो आप ही लोग पूरा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो वोट डालने की प्रक्रिया होती है, जब आप 18 वर्ष के पूरे होते हैं तो आप अपने अपने बीएलओ से कांटेक्ट करके, अगर आप बीएलओ से कांटेक्ट नहीं कर पाते तो आप तहसील चले आइए। तहसील में हमारे निर्वाचन बाबू बैठते हैं, जिसमें 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है। उसके लिए इवन जो 16 और 17 साल के वोटर हैं वो एडवांस वोटर के रूप में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दें और वो अपना 18 वर्ष पूरा करते ही अपना वोट जरूर डालें। एक नागरिक होने का जो सबसे बड़ा राइट है वो वोटिंग राइट है, राइट टू वोट। इसका आप लोग इस्तेमाल करें। जब भी आप निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होने के नाते मैं आप लोगों का वोटिंग आईडी कार्ड जारी करता हूं। इसके लिए आपको किसी भी कीमत पर अपना वोटिंग आईडी कार्ड, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो अभी वोटर बनने वाले हैं या वोटर बन गए होंगे जस्ट अभी जो छात्र छात्राएं बैठे हैं हमारे सामने, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वोटर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने 16 वर्ष की आयु भी पूरी कर लिए हो तो आप लोग अपना एडवांस वोटर का रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे आपका वोटर आईडी कार्ड 18 वर्ष पूरा होते ही तत्काल बन जाए। और हमारी जो विशेष उम्मीद है वो हमारी नारी मतदाता और हमारे युवा मतदाताओं से, ये लोग वोट जरूर करें और देश के सरकार के निर्माण में अपना योगदान दें, जिससे आपके द्वारा जो चुनी हुई सरकार हो वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे। वोट जरूर दें। आप लोगों की जिसे इच्छा हो उसे वोट दें, क्योंकि अब्राहम लिंकन जी भी ने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, तो फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। बिना आप लोगों के पार्टिसिपेशन के लोकतंत्र का सपना अधूरा रह जाएगा। तो आप लोग वोट जरूर डालें, मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन मैं विशेष रूप से कल्पना जी और उनकी लेखपाल विपिन पांडे और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम का उन्होंने सफल संचालन किया और बेहतरीन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र हैं वो श्री अंगद यादव जी, प्रबंधक चंद्रावती पीजी कॉलेज, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन जी, प्रधानाध्यापिका चंद्रावती पीजी कॉलेज। उन लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ही लग करके मेरे पूरे कार्यक्रम का एकदम सफल संचालन किया उन्होंने। और मंच का संचालन जो हमारे बंधु कर रहे हैं, इनका तो मतलब इनकी बाड़ी में एक अद्भुत जादू है। और इन सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र हैं वो हमारे सामने बैठे हुए नौनिहाल हैं। इन लोगों के बिना पार्टिसिपेशन के हमारा ये कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु, लेखपाल बंधु, समस्त सम्मानित देवियों, सज्जनों, छात्र छात्राओं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग संकल्प लीजिए कि आज आपके बाद जब भी वोट होगा, जैसे जब हम लोग पढ़ते थे तो देखते थे कि हम लोग वोट डालने नहीं जाते थे और साल भर सरकार की चर्चा करते थे। अगर आपने वोट नहीं डाला तो आप सरकार पर चर्चा करने के भी अधिकारी नहीं हैं। आप वोट जरूर डालिए, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।